Good morning friends, myself Mahesh Kumar Sharma. Today I will start new topic or new chapter, Government Budget and the Economic. एक नया यूनिट का एक नया चैप्टर है अपने इकोनॉमिक्स में, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की, उसमें यूनिट 8 है। यूनिट 8 में एक टॉपिक है छोटा सा, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक। मतलब अपने इंडिया की जो बजट है उसके बारे में हमको पढ़ना है और अपने इंडिया की इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है। इसमें मात्र एक ही चैप्टर है इस यूनिट में, तो मैंने जो बीच वाला एक यूनिट था 7 उसको अभी लेफ्ट किए हैं, छोड़ दिए हैं। इसको ख़त्म करने के बाद ये 2, 4, 6 वीडियो जो भी लगेगा, 4 वीडियो लगभग, उसमें इसको ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट अपना फिर उसी टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे यूनिट 7। ठीक, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो गवर्नमेंट बजट क्या होती है, उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो बजट होते हैं उस कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या क्या रिसिप्ट होते हैं, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग है, इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं। तो हम बता दें कि जैसे कि हर एक फैमिली का अपना एक बजट होता है। बजट इट मीन्स कि उसके पास से एक फिक्स पीरियड के लिए कितनी रिसिप्ट है एंड कितने एक्सपेंडिचर हैं आइटम वाइज। आइटम वाइज इट मीन्स कि उसके पास पूरे उस फिक्स पीरियड में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें रिसीव होगी और हमको उसी रिसिप्ट से हमको उसी पीरियड में कहाँ कहाँ पर क्या करना, इन्वेस्ट करना है, खर्चे करना है, एक्सपेंस करने हैं। जो ये एक तैयार करते हैं पूरा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बजट। तो इसी तरह गवर्नमेंट भी अपना क्या करता है, जैसे अपने फैमिली में जो भी फैमिली का हेड होता है वो अपना बजट तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार अपना गवर्नमेंट भी एक क्या करती है, बजट तैयार करती है। गवर्नमेंट बजट इट मीन्स कि गवर्नमेंट का पूरा जो एक फिजिकल ईयर होता है, फिजिकल ईयर इट मीन्स कि फिनेंशियल ईयर दैट कॉल्ड 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो फाइनेंशियल ईयर होता है गवर्नमेंट का वह 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है, ख़त्म होता है। तो पूरे 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उसके पास क्या क्या चीज़ें रिसीव होगी, कहाँ कहाँ से होगी, वो रिसिप्ट तैयार करेगा। उसके पास हमको क्या क्या चीज़ें इन्वेस्ट करनी है, कहाँ कहाँ एक्सपेंस करने हैं, वो चीज़ें आइटम वाइज जब हम एक तैयार करते हैं, पूरे एक जो भी कर सकते हैं ब्यौरा, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, बजट है। ठीक, बजट का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ, मीनिंग लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। ये क्या है, एनुअल स्टेटमेंट। जैसा मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर भी एक क्या होता है, एक ईयर का वो टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में लिखा है शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिनेंशियल ईयर। अब इसको तो हम कभी एक्चुअल नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी रिसिप्ट एक्चुअल हम नहीं बोल सकते कि एक्चुअल रिसिप्ट क्या होगी और एक्चुअल मेरा एक्सपेंस क्या होगा। इसको हम एक्चुअल तो नहीं बता सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशन हम एक्सपेक्ट रखते हैं कि पूरे उस 1 ईयर में हमको क्या क्या चीज़ें रिसिप्ट होगी, क्या क्या चीज़ें एक्सपेंड करना पड़ेगा। उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट। ये एक्चुअल नहीं होता कि हम जितना सोच रहे हैं उतना मेरे पास रिसीव होगा और जितना हम सोच रहे हैं उतना ही मेरे पास क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ये एक्चुअल में नहीं होता, बट हम एक एक्सपेक्ट लगाते हैं कि एक्सपेक्टेशन होता है कि हमको इतनी चीज़ें रिसीव होगी और इतनी चीज़ें क्या होती है, एक्सपेंस होती है। आइटम वाइज जो हम शो करते हैं स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट। अब बजट जो होता है, बजट का गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्ट है, बजट क्यों तैयार करती है, पब्लिक के बीच इसको क्यों शो करती है, क्या उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब हम उसके ऑब्जेक्ट को जानते हैं कि क्या 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 इसका ऑब्जेक्ट है। तो यह लिखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, मतलब गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहला लिखा हुआ है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स री एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, या बोल सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब दोबारा क्या करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। वह क्या होता है कि गवर्नमेंट बजट में यह होता है कि यहाँ पर लिखा टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज किस कंडीशन में देती है कि जैसे कि बहुत सारे टैक्स पे करने वाले क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं। उस प्राइवेट सेक्टर में क्या करती है गवर्नमेंट की किसी प्रकार का जो कंसेशन देती है, सब्सिडीज देती है, ठीक है। तो वह उसका भी एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि यह हम देंगे तो हमारे पास जो मतलब रिसिप्ट्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, हमको रिसीव होंगे थ्रू ऑफ इनकम टैक्स। किसके थ्रू, इनकम टैक्स के। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि उनके गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं उनको बनाने के लिए, मेक करने के लिए क्या होती है, तैयार नहीं होती है, प्रोवाइड करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद उसका प्रोडक्शन एंड सर्विसेज खुद करती हैं, ठीक। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ये क्या है, इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज मतलब जो इक्वल ना हो, नॉट इक्वल इन इनकम एंड वेल्थ। इसमें गवर्नमेंट का यह ऑब्जेक्ट होता है कि जितने भी रिच पर्सनालिटी हैं वो उनसे अधिक से अधिक टैक्स वसूला जाए, और जितने भी पुअर पर्सनालिटीज हैं उनको क्या, उस टैक्स से छूट दिया जाए, अधिक से अधिक छूट दिया जाए। उसके साथ साथ उसमें कुछ चीज़ ध्यान देती हैं ये, उनके इनकम और वेल्थ के साथ साथ, मतलब उनका इनकम, जो रिच पर्सनालिटी है उनका इनकम भी होता रहे, और जो पुअर पर्सनालिटी उनका वेल्थ भी सही रहे। जैसे एग्जांपल बताते हैं हम छोटा सा, कि अगर हम सपोज लो टोमेटो, ठीक, टोमेटो का अचानक सडनली प्राइस उसका क्या कर दें, हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। जैसे अगर 20 रुपीज़ पर केजी अगर टोमेटो है इस समय, हम अगर इसको 80 कर दें, 80 रुपीज़ केजी कर दें, तो जितने लोग ऐसे हैं, मतलब कि जितने ऐसे भी हैं जो 20 रुपीज़ केजी का टोमेटो था, तो लगभग ऑलमोस्ट 90% सब इसको क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। बट अगर 80% है तो इसमें वही पर्सनालिटी इसको परचेज करेगी, कंज्यूम करेगी, जो क्या होगी, रिच। और इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के थ्रू अगर देखा जाए तो रिच पर्सनालिटी क्या है कि उसको कंज्यूम करेगी तो उसको पैसा देगी, और ये जो पुअर पर्सनालिटी है इसको क्या करेगा, उसी से सब्सिडीज दे देती है, कंसेशन दे देती है, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट की क्या हो गई, इनकम भी हो गई, और जो शौकीन हैं खाने वाले, बोल सकते हैं कि अगर जो इसके खाने को लाइक करते हैं टोमेटो, वो खाएंगे भी। अगर वो खाते हैं तो जो 20 है वो 50 नहीं 100 हो जाए तो भी वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे और खाएंगे। तो इससे उनका क्या होगा, गवर्नमेंट का इनकम भी हो जाएगा, और जो खाने वाले उनका वेल्थ भी क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अपने इकोनॉमिक को क्या है, मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। एक ये भी ऑब्जेक्ट होता है कि अपना जो बजट पास करते हैं उस बजट में अपनी मजबूती को शो करें, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को शो करें, किसमें, अपने गवर्नमेंट बजट में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेज। अब देखो, जो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है, इसका मतलब ये हो कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट बजट पास करती है उसमें कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट जो होती है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी क्या रखती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर क्या है, ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो जब गवर्नमेंट बजट पास करती है तो उसमें उसके लिए भी कोई क्या है, कुछ प्रोविजंस रखती हैं कि उससे उनका भी क्या हो, कुछ बेनिफिट हो। इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पर मेन फोकस होता है कि बजट में ऐसा बजट
रखा जाए, शो किया जाए कि जिसमें कि मेरी इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ करे, मेरी इकोनॉमी क्या करे, ग्रोथ करे, बढ़े, जो भी हो, इंक्रीमेंट हो, डिक्रीजमेंट ना हो। लास्ट है रिड्यूसिंग रीजनल डिसपार्टीज, रीजनल धार्मिक डिसपार्टीज, जो पार्टियाँ जो होती हैं, डिसपार्टीज मतलब मतभेद, उसमें डिफरेंसेस, या उसमें बोल सकते हैं कि कोई ऐसा डिफरेंसेस ना हो जो क्या हो, इंक्रीज करे। बजट में क्या हो, रिड्यूस हो, मतलब कम हो। रीजनल डिसपार्टीज मतलब बहुत सारे पार्टियां हैं, तो ऐसा उस बजट में कुछ ना हो जिससे क्या हो कि रीजनल डिसपार्टीज क्या हो, इंक्रीज करे, बढ़े। उस क्या हो, रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी जैसे भी हो, समझ में आओ, वैसे उस बजट में उसको रखना चाहिए। ठीक, आई होप कि मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट आप लोग को समझ में आया होगा। होपफुली अगर ये वीडियो पसंद आता है, इसकी मीनिंग और ऑब्जेक्ट्स क्या है ये आपको पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब क्यों, गेट फॉर नोटिफिकेशन। कोई वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन द टाइम मिलता रहे, इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आपका बेनिफिट होता रहेगा। क्यों, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन मिलेंगे और ऑन टाइम उसकी आप क्या प्रॉफिट ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।